दोस्तों, बृहस्पति यानी कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। ये ग्रह सौरमंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। अगर जुपिटर न होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले हो गया होता। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये प्लैनेट सोलर सिस्टम की सफाई करता है और हमें आसमान से आने वाली आफतों को खुद झेलकर हमारी रक्षा करता है। साल 1994 में विश्व के खगोल शास्त्रियों की नजरें शूमेकर लेवी नाम के धूमकेतु पर थीं। तब उन्होंने देखा कि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण ये धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया। अंत में ये धूमकेतु 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्रह से टकरा गया। इस भीषण टक्कर से विस्फोट हुआ, जिसमें 42,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा तापमान पैदा हुआ। इस टक्कर से बृहस्पति के वायुमंडल में गहरी खरोंचें बन गई थीं। खगोलवेदों की माने तो जुपिटर लगातार ऐसा करता है, जिससे सौरमंडल की सफाई होती रहती है। इसलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। दरअसल जब भी किसी चीज को ऐसा बनाया जाता है कि वह सरवाइव कर सके, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। डिफेंस सिस्टम यानी कि एक सुरक्षा कवच जो उस चीज को हर मुसीबत से बचाकर रखे। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका बृहस्पति ग्रह निभाता है। बृहस्पति ग्रह हर पल किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉइड और कॉमेट जैसी चीजों से हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा करता है, जिसके कारण से आज हमारा ये ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इसके खास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई एस्टेरॉइड धरती से टकरा गए तो आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाने वाले डायनासोर की तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे बड़े रूलर डायनासोर का अब वजूद ही मिट चुका है। जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इसमें अगर हम कोई मेटल या पत्थर फेंक दे तो ये गैस के मॉलिक्यूल इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़कर रख देंगे। जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डेंस हैं। जानकारी के मुताबिक सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स हो गए थे। इससे सूर्य का निर्माण हुआ। उसके बाद गैस जायंट यानी बड़े बड़े गैस प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर भी था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था, और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले बुध, फिर शुक्र और फिर आती है पृथ्वी। इसके बाद मंगल और फिर एस्टेरॉइड बेल्ट आते हैं। इसके बाद बड़े बड़े गैस जॉइंट ग्रह जैसे बृहस्पति, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो आते हैं। उसके बाद से कुइपर बेल्ट शुरू हो जाता है। इस कुइपर बेल्ट से कभी कभी कुछ एस्ट्रॉइड और कॉमेट रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये चट्टान जब ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे टकराते हैं तो वहाँ बहुत भारी तबाही लाते हैं। अच्छी बात यह है कि जब ये चट्टान पृथ्वी, मंगल या शुक्र की तरफ बढ़ते हैं तो पहले इन्हें गैस जायंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब ये इसके पास आते हैं तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं। इस तरह ये ग्रह भटकी हुई आसमानी आफतों से हमारी पृथ्वी को बचा लेता है। अगर कभी ये चट्टानों जुपिटर के दायरे में ना आकर सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए तो ये पृथ्वी पर तबाही ला देंगे, ठीक उसी तरह जैसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व ही मिट गया। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।